हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ब्रह्म सत्ता ऐसी नहीं कि हिंदुओं में रहे, ब्राह्मण में रहे, गुरु में रहे और क्षुद्र में न रहे, मुसलमानों में न रहे। वो सत्ता ज्यों की त्यों है। जो सत्ता इसमें विद्यमान है वही सत्ता इसमें विद्यमान है। वही इसमें विद्यमान है। आइए आगे विचार करते हैं परमात्मा के बारे में। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं इस स्थान का नाम इसे पता नहीं, आप बताएंगे? ये ग्राउंड का क्या है? इस जगह का नाम कम्युनिटी सेंटर। अगर आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ से आए हैं और कोई पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तब फिर आप इस क्षेत्र का नाम बताएंगे, कम्युनिटी सेंटर नहीं बताएंगे। इस क्षेत्र का नाम कौन सा? खुटिया, गोड़खिया, ठिया, हाँ गोड़ठिया। अच्छा, सोच लो जो भी उसका नाम है, नहीं बोल पा रहा है। और अगर आप यहाँ से बाहर चले जाते हैं और कोई पूछे कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कम्युनिटी सेंटर भी नहीं बताएंगे और ये जो गोड़खिया बताया वो भी नहीं कहेंगे। तब भुवनेश्वर बोलेंगे कि हम भुवनेश्वर से आ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि भुवनेश्वर से आपका ये क्षेत्र अलग नहीं, उस क्षेत्र से ये स्थान अलग नहीं। अगर आप चले जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे और कोई आपसे पूछे कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उत्तर देंगे फिर इस कम्युनिटी सेंटर का नहीं देंगे और यहाँ भुवनेश्वर का भी नहीं देकर हम उड़ीसा से आ रहे हैं, ठीक है? वहाँ जाकर आप अपने को कितना व्यापक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कितने छोटे बनकर बैठे हैं कि इस कम्युनिटी सेंटर में हम रहते हैं, यहाँ बैठे हैं अभी यहाँ। फिर इसी से विचार बढ़ाया तो इस क्षेत्र में अहंकार कर लिया कि मैं इसमें रहता हूँ। फिर बताया कि मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, अपनी व्यापकता को फैला रहे हैं। फिर आप अपने को प्रांत उड़ीसा तक में जोड़ देते कि मैं तो उड़ीसा का रहने वाला हूँ। और इसी प्रकार जब आप इंग्लैंड, अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ कोई पूछे कि आप कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, तो आप फिर अपने को इस जगह का नाम नहीं बताएंगे, इस सेक्टर का भी नाम नहीं बताएंगे, डुमडुमा का भी नाम नहीं बताएंगे, भुवनेश्वर का भी नाम नहीं बताएंगे, उड़ीसा का, भुवनेश्वर के बाद में उड़ीसा का भी नाम नहीं बताएंगे। फिर सीधे बताएंगे हम कहाँ के वासी हैं। बोलो भाई, भारत। तो क्या ये बात गलत है? क्योंकि भारत से उड़ीसा अलग और उड़ीसा से आपका यह भुवनेश्वर अलग और भुवनेश्वर से आपका यह अलग नहीं। तो आप अपनी व्यापकता को अनुभव करें कि मैं इसी जगह सीमित नहीं हूँ। क्योंकि ये जो आपके सामने वर्ल्ड ग्लोब है, आपका मकान, आपका खेत, आपकी फैक्ट्री, आपका नगर, आपका जिला, आपका प्रांत, आपका देश इसके अंतर्गत है कि इससे बाहर है? इससे बाहर सभी इसके अंतर्गत है, सभी इसी में रहने वाले हैं। संसार से एशिया अलग नहीं, एशिया से भारत अलग नहीं, भारत से आपका उड़ीसा अलग नहीं और उड़ीसा से आपका भुवनेश्वर अलग नहीं और भुवनेश्वर से आपका ये कौन सा जिला है, खुर्दा, अलग नहीं और खुर्दा से भुवनेश्वर अलग नहीं और भुवनेश्वर से आपका यह डुमडुमा अलग नहीं और डुमडुमा से आपका अपना घर या स्थान अलग नहीं। तो हम सब इस वक्त पर संसारवासी हैं। हम सब क्या हैं? संसारवासी। हम सब संसार में हैं। न हम भारत में हैं, न एशिया में है, न हम उड़ीसा में है, न हम भुवनेश्वर में हैं, न हम है सब संसार। कोई भी इससे अलग हो सकता है? बोलो। हाँ, तो अहंकार हमें ये करना है कि वास्तव में मैं संसार का वासी हूँ, एक गांव का नहीं, एक घर का नहीं। इधर देखो,
एक गांव में हाथी आ गया। बच्चों ने शोर किया, हाथी है, हाथी है, हाथी है। तो उसी नगर में अंध आश्रम था और अंध आश्रम में उन अंधों ने भी बच्चों का शोर सुना और सामने से जा रहे थे। क्या नाम आपका? प्रकाश। प्रकाश बाबू, ये बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं? तो प्रकाश ने कहा, सूरदास, हाथी कभी कभी गांव में आता है, बच्चे उसे देख रहे हैं। उन सूरदासों ने प्रकाश से कहा, अरे प्रकाश बाबू, हमने भी कभी हाथी नहीं देखा, हमको भी दया करके तुम हाथी दिखा दो। वो दयावान दयालु प्रकाश बाबू उन पांचों अंधों का हाथ पकड़कर और जहाँ हाथी खड़ा था उसके पास लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि सूरदास, तुम हाथी को अच्छे से देख लो। सीधे बैठो बच्चे, ध्यान मुद्रा में। वे अंधे हाथी देख रहे हैं। सबसे पहला अंधा जो आगे खड़ा था वो कहता है, आज मैंने प्रकाश बाबू की कृपा से हाथी को देख लिया, हाथी अजगर सांप है। दूसरा अंधा अंधे को कहता है, पहले अंधे, ए तू अंधा, हाथी क्या देखेगा, हाथी तो मैं देख रहा हूं, हाथी तो कूला जैसा होता है। तीसरा अंधा उससे भी रहा नहीं गया, दोनों अंधों की गलती देख करके, अरे तुम क्या हाथी को देखोगे, हाथी तो स्तंभ होता है, स्तंभ। चौथा अंधा कहता है, तुम तीनों ही अंधे हो, हाथी तो दीवार होता है, कांथी होता है। पांचवा अंधा पीछे से बोलता है, तुम चारों अंधे हो, हाथी तो रस्सी होता है। अब विचारो, ये प्रकाश बाबू की कृपा से पांचों अंधों ने हाथी ठीक से पहचाना कि नहीं? जवाब दो। पांचों ने मिलकर तो पहचान लिया, व्यक्तिगत भी किसी ने हाथी को नहीं पहचाना। और पांचों का टोटल कर दिया जाए, एक अजगर सांप लिया है, एक खंबा बना दे, एक दीवार बना दे, एक कूला लटका दे, एक पीछे रस्सी लटका दे, तब तो हाथी बनेगा। बोलो, हाथी तो आंख वाला ही देखेगा, अंधा क्या देखेगा? वो प्रकाश भी सोचता मैं कितना बुद्धू हूँ, अंधों को हाथी दिखाने ले आया। अरे भाई, रूप की महिमा आंख वाला करेगा कि अंधा करेगा? तो ऐसे ही परमात्मा भी कहते हैं, अर्जुन विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन, ये मूढ़ लोग, घंटी बजाने वाले, कि शंख पुड़ाने वाले, कि हुलुली करने वाले, कि मंदिर तीर्थ जाने वाले, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। कौन परमात्मा को देख सकेगा और कौन नहीं देख सकेगा? गीता के 15 अध्याय के 9-10 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोध कराया। विमूढ़ा, कौन है विमूढ़? जिसको जड़ चेतन का बोध, दृष्टा का बोध, शव शिव का बोध, आत्मा अनात्मा का बोध, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बोध, स्वयं प्रकाश पर प्रकाश का बोध नहीं है। ऐसे मूढ़ लोग इस परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। कृष्ण ने मुझे रोका था, पूछा कहाँ जा रहा है? इसने जवाब दिया कि मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? वहाँ के लोगों को आत्म अनुभव कराने के लिए, ब्रह्म अनुभव कराने के लिए। बोले वहाँ मत जा, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। क्यों? सब मूढ़ लोग हैं, वो तेरी बात का खंडन करेंगे, तेरी सिद्धांत की निंदाएं करेंगे, तुझे अन्य जाति वाला मानेंगे कि ये कोई मुस्लिम है, ईसाई है। कृष्ण ने रोका। मैंने कहा प्रभु
क्यों नहीं कर पाएंगे वो ज्ञान? बोले उन्हें तो जड़ चेतन का पता नहीं, दृष्टादृष्ट का पता नहीं, शव शिव का पता नहीं, उनको क्या सुनाएगा तू? मैंने कहा प्रभु मैं उनको पहले जड़ चेतन का ज्ञान कराऊंगा, 3 दिन में जड़ चेतन का ज्ञान कराऊंगा, दृष्टादृष्ट का ज्ञान कराऊंगा, आत्मा अनात्मा का ज्ञान कराऊंगा, शव शिव का ज्ञान कराऊंगा, तब फिर परमात्मा की बात करूंगा। तब कृष्ण ने कहा फिर तू चला जा, फिर तेरी जीत होगी, सत्यमेव जयते, फिर कोई परास्त नहीं करेगा। पर विवेक पहले जगना चाहिए, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो आज वही विषय सम्मुख आ रहा है, आज हम परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। अभी तक तो तीर्थ में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, दर्शन करके घर अकेले लौट आते थे, किंतु आज हम लोगों को परमात्मा साथ में होगा, साथ घर जाएगा, कोई अकेला नहीं जाएगा। तो अब परमात्मा की खोज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले परिभाषा कर लें, एक देश में है कि सब देश में है? एक काल में है कि सब काल में है? एक रूप में है कि सब रूप में? तो जो सब रूप में होगा वो अखंड है कि एक रूप में होगा वो अखंड है? सब रूपों में होगा उसे अखंड कहेंगे। जो सब काल में होगा वो अखंड है कि एक काल में हो वो अखंड है? जो सब देश में है वो अखंड है कि एक देश में होगा वो अखंड है? तो फिर आज ही मिल जाएगा। जो सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है, ऐसे परमात्मा के अगर आप प्रेमी हैं, इच्छुक हैं, उपासक हैं, तो आज आपको मिलेगा और आपके साथ घर जाएगा। अगर आपका दुराग्रह है, मैं तो सतयुग वाले को मानूंगा, या मैं द्वापर वाले को मानूंगा, या मैं त्रेता वाले को परमात्मा मानूंगा, अगर ऐसी तुम्हारी हठ है, जिद है, दुराग्रह है, मताग्रह है, तो तुम जन्मों जन्मों तक मरते रहोगे, रोते रहोगे, तुम्हें वो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा जिसे कि अखंड कहते हैं। अगर अखंड को जानना है तो अपना मताग्रह, दुराग्रह, अपनी मान्यता को छोड़कर इस वेदांत मत को स्वीकार करो कि परमात्मा अखंड है, इसलिए वह सब देश में, सब काल में और सब रूप में। उत्तर देना, परमात्मा जब अखंड है तो फिर वह किस देश में नहीं है? बहुत अच्छा। तो जिस देश में आप रहते हैं उसमें उसकी उपस्थिति होगी या नहीं? अगर आपके देश में वो उपस्थित नहीं है और आपको बाहर देश में ढूंढने जाना पड़ता है, तो वो अखंड कहला सकेगा? तो अखंड होगा तो हमारे देश में भी। तो जो अपने देश में परमात्मा का अनुभव नहीं करके मक्का, मदीना, काबा, जेरूसलम, हज करने जहाँ जा रहे हैं, वो व्यक्ति अखंड के उपासक हैं कि अपने मन की कल्पना के? अपने मन की कल्पना की उपासना कर रहे हैं। जो काबा में जाकर, जेरूसलम में जाकर कोई व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति की उपासना, परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति है? तो शक्ति की उपासना करने वालों को किसी एक देश में जाने की आवश्यकता। अच्छा, अब जो परमात्मा को अपने देश में न देखकर अन्य देश में ढूंढने जा रहा है, वो परमात्मा का उपासक है कि ब्रह्म हत्यारा है? ये शब्द को बार बार मैं कहलाऊंगा, तभी आपका अज्ञान से आंखें हटेगी। क्योंकि ब्रह्म हत्यारा क्यों कह रहे? कि ब्रह्म तो अखंड है और उसमें से हमने भारत देश को अलग कर दिया, ब्रह्म से रहित कर दिया। तो फिर ब्रह्म की अखंडता सिद्ध? ब्रह्म अखंड तो तभी होगा जो आपके देश में भी होगा। जो हमारे देश में है तो एक प्रांत में होगा कि सब प्रांत में होगा? तभी अखंड कहलाएगा। तो अपने प्रांत को छोड़कर जो भी आपका प्रांत है, अन्य प्रांत में परमात्मा को ढूंढने खोजने कोई जा रहा है, तो वो अखंड ब्रह्म का उपासक है कि किसी व्यक्ति का उपासक है? बोलो। ब्रह्म अखंड का उपासक होगा तो फिर अपने प्रांत को छोड़कर अन्य प्रांत में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो सब प्रांत में है। तो जो हमारे प्रांत में
न खोजकर अन्य प्रांत में ढूंढ रहा है, वो कौन सा श्रेणी का साधक है? ब्रह्म हत्यारा। पूरे हमारे प्रांत को ब्रह्म से शून्य मानकर और किसी प्रांत में यात्रा करने, दर्शन करने जा रहा है। समझते भी जाना, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये शुद्ध ब्रह्म ज्ञान तत्व है। तुम्हारी अंधविश्वास मान्यताओं से ऊपर उठो। और जो हमारे प्रांत में है तो वो उस प्रांत के एक जिला में होगा कि सब जिला में होगा? तभी वो अखंड कहलाएगा। तो जो अपने जिला को छोड़कर अन्य जिला में परमात्मा को ढूंढने जा रहा है, वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति कहलाएगा? ब्रह्म हत्यारा। क्योंकि अपना जिला पूरा परमात्मा से शून्य मान लिया। परमात्मा तो सब देश में है, तो सब प्रांत में भी है, और सब प्रांत में तो सब जिला में भी, तभी तो अखंड कहलाएगा। तो जिसने अपने प्रांत से निकलकर दूसरे प्रांत में परमात्मा की कल्पना की है, वो परमात्मा का उपासक है कि ब्रह्म हत्यारा है। पीते जाना, ये अमृत है, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, न कोई इसको बात को बताएगा। तो जो हमारे जिला में है वो एक जिला के गांव में होगा कि जिला के सब गांव में होगा? तभी तो अखंड कहलाएगा। तो अपने गांव को छोड़कर जो अन्य गांव में परमात्मा को ढूंढने जा रहा है, वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? ब्रह्म हत्यारा। क्यों? अपने पूरे गांव को ब्रह्म से शून्य मानकर कहाँ जा रहा है? बोले मैं पुरी जा रहा हूँ। क्यों? जगन्नाथ के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। बद्रीनाथ जा रहा हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, वृंदावन। तो ये लोगों को समाज बहुत बड़ा भगत मानते आ रहे हैं, और तुम लोग भी उसी मान्यता में हो कि मैं चार धाम होकर आया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, तिरुपति, वैष्णो देवी, अमुक अमुक जगह पर। किंतु याद रखो, जिसने उस परमात्मा को अपने से किंचित भी अन्य भिन्न माना है, वो ब्रह्म हत्यारे की गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि परमात्मा तुमसे कभी दूर था नहीं। 24 घंटे की साधना में आंखें बंद करके अभी कराया था ना श्रद्धा ने, कि जब मैं उठती हूँ तो, जब मैं चलती हूँ तो, जब मैं देखती हूँ तो, जब मैं बोलती हूँ तो, जब मैं सुनती हूँ तो, जब मैं खाती हूँ तो, और जब पीती हूँ तो, जब सोती हूँ तो, और जब उठती हूँ तो विचारो वो तुमसे दूर कब हुआ? तुम्हारे 24 घंटे की साधना में, क्रियाओं में कोई ऐसा काम था जो परमात्मा के बिना तुमने किया हो? बोलो। अरे हाँ तो कहो। तुमसे वो कहीं दूर था और तुमने वो काम कर लिया, कि तुम्हारे भीतर ही था? तो फिर ये जो बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, मंदिर में, तीर्थ में, परदेश में, ये परमात्मा के, अखंड परमात्मा के उपासक हैं कि ब्रह्म हत्यारे हैं? बहुत कड़वा लगेगा, ये जहर जैसा लगेगा कि मंदिर जा रहे हैं और ब्रह्म हत्यारा कह रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं और हमको ब्रह्म हत्यारा कह रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं हम तो, और फिर भी हमको ब्रह्म हत्यारा, मानसरोवर जा रहे हैं। तो फिर सोचो, कहीं जा रहे हो तो फिर तुम व्यक्ति की तलाश में हो, कहीं जा रहे हो तो व्यक्ति के उपासक हो, उस अखंड के उपासक जिसको कहा है रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा अखंड है और सर्वव्यापक है। कैसा वो अखंड है, इसे आप देखेंगे सामने, ये प्रैक्टिकल रखा है। ब्रह्म की और तुम्हारी कैसी समीपता है, कैसी एकता है, नीचे टेबल पे ध्यान करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेन चल रही है, किसके ऊपर चल रही है? बोलो। ये पटरी ब्रह्म है और ये ट्रेन जीव है।
अभिन्नता देख लो। क्या यह जीव बिना ब्रह्म के आगे बढ़ सकेगा? क्या यह ट्रेन बिना पटरी के आगे बढ़ सकेगी? तो जहाँ तक भी ट्रेन जाती है, किसके सहारे जाती है? तुम भी जहाँ तक जाते हो ब्रह्म के सहारे जाते हो। यह ट्रेन पटरी को छोड़कर किसी अन्य दिशा में जा सकेगी? बोलो। ये जीवात्मा भी ब्रह्म को छोड़कर किसी अन्य दिशा में जा सकेगा? तो ये जीव और ब्रह्म का कैसी समीपता है, कैसी अभिन्नता है, जैसे पटरी और ट्रेन की। ट्रेन और पटरी में कभी डिस्टेंस नहीं कर सकते हो, कभी दूरी नहीं कर सकते हो, कभी अलगाव नहीं कर सकते हो। चाहे छोटा स्टेशन हो कि बड़ा स्टेशन हो, जंक्शन हो, ट्रेन पटरी के ऊपर ही चलती है। तो ऐसे ही चाहे पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, कीट पतंग हो, छोटे से छोटी योनि हो कि बड़े से बड़ी हाथी भी क्यों ना हो, ब्रह्मा और विष्णु शंकर भी क्यों ना हो, वो सब इसी ब्रह्म रूपी पटरी के सहारे अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। ब्रह्म को छोड़कर न ब्रह्मा हो सकता है जीवित, न विष्णु जीवित रह सकता है, न शंकर जीवित रह सकता है, न दुर्गा अम्बा काली जीवित रह सकते हैं, न मनुष्य पशु पक्षी उसे छोड़कर जीवित रह सकते हैं, न कीट पतंग। तो इस तरह से इसको देखकर निश्चित कर लेना कि ब्रह्म से मैं कभी दूर था नहीं, हूँ नहीं और हो सकता नहीं। अगर ब्रह्म से मैं अलग हो जाऊंगा तो ट्रेन अगर पटरी से अलग गिर गई तो अब ये चल नहीं पाएगी जब तक कि कोई क्रेन मशीन आकर उठाकर और पटरी पे न रखे, तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकती। तो आज अपने प्रति निश्चय कर लेना कि मैं परमात्मा से कभी दूर, कभी अलग, क्योंकि 24 घंटे उठने से लेकर सोने तक, सोने से जागने तक मेरी हर क्रिया किसके द्वारा हो रही है? बोलो। फिर ऐसे परमात्मा को जो ढूंढने जा रहा है उसको हम भक्त कहेंगे कि ब्रह्म हत्यारा। क्यों ब्रह्म हत्यारा कहेंगे? कि वो तो हमारे जीवन में साथ साथ चल रहा है, हमारे कदम के साथ साथ चल रहा है, हाथ के साथ साथ है, और हम उसे कहीं अन्यत्र ढूंढ रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो मंदिर में ढूंढते हैं, तीर्थ में ढूंढते हैं, या कोई चित्र और मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, ये वस्तुतः भक्त नहीं, ब्रह्म हत्यारे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने इतने बड़े शरीर को छोड़कर और इतना सा तुम्हारा वो बाल गोपाल 10 तोले पीतल का टुकड़ा जिसको कि तुमने लक्ष्मी बनाकर घर में रख दिया, एक फीता लगा दिया उसके कमर में, साड़ी बना दी। अरे ये इतना बड़ा ये शरीर जो साड़ी पहन रहा है, जो इतना बड़ा शरीर सूट पहन रहा है, इसमें परमात्मा के होने का विश्वास नहीं किया। एक बाजार से खरीद कर 5 रुपये 10 रुपये का टुकड़ा ले आए, किसी कांच का, लकड़ी का, पत्थर का, और उसको आप भोग लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये ब्रह्म हत्यारे की श्रेणी में है। पर उसको तो अहंकार है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं रोज़ भगवान की पूजा करता हूँ। विचार करना है तो वो परमात्मा हर नगर में है। भूल मत जाना कहाँ से चले थे, संसार में है तो फिर वो हमारे देश में भी, बोलो, है। और देश में है तो हर प्रांत में भी, और जब हर प्रांत में है तो हर जिला में भी, और हर जिला में है तो हर नगर में भी। तो जिस नगर में हम रहते हैं उसमें भी। तो अपने नगर को छोड़कर बाहर के नगर में उसे खोजना, ये हमारा ज्ञान है कि अज्ञान है? और ये हमारी भक्ति है कि ब्रह्म हत्यारे हैं? अब अपने नगर की बात करते हैं तो नगर के एक घर में है कि सब घर में है? तभी तो वह अखंड कहलाएगा। सब घर में है। तो घर के एक व्यक्ति में है कि सब व्यक्ति में है? तो एक घर के सब में है कि सब घर के सब में है? ये है ब्रह्म की सेवा, ये है ब्रह्म की भक्ति, ये है ब्रह्म की उपासना। सब घर के सब में वो ही है। एक घर के अंदर नहीं, एक व्यक्ति में नहीं, एक मंदिर में नहीं, एक मूर्ति में नहीं, एक तीर्थ में नहीं, एक स्वर्ग में नहीं, एक बैकुंठ में नहीं, बल्कि सब में रहता
तब वो अखंड कहलाएगा। अब विचारना थोड़ा, हम चोर क्यों बने, हम डाकू क्यों बन गए, हम हत्यारे क्यों बन गए, पापी क्यों बन गए, उसका कारण जानो। हमारे पिता माता ने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा का हमने व्यक्तिगत अर्थ निकाल लिया। क्या कहा पिता माता ने, मंदिर में जाओ, भगवान तुम्हारे सब पापों से तुमको माफ़ कर देगा। मुसलमानों ने कहा मस्जिद में जाओ और तुम्हारा को खुदा तुम्हारे पापों से मुक्त कर देगा। चर्च में जाओ और वो तुम्हारा मसीहा तुमको सब पापों से मुक्त कर देगा। गुरुद्वारे जाओ, वो तुम्हारा गुरु सब पापों से मुक्त कर देगा। यही शिक्षा धर्म गुरुओं ने तुमको दी और यही शिक्षा पिता माता ने दी, और इसी शिक्षा का दुष्परिणाम है हम चोर, लुटेरे, डाकू, पापी, हत्यारे, बदमाश, गुंडे बन गए। इस शिक्षा का दुरुपयोग हो गया। क्या हो गया? मंदिर में जाएंगे, भगवान के आगे 2 फल रख देंगे, भगवान हमारे पाप से हमें मुक्ति दिला देगा। मुसलमान सोचता है मस्जिद जाऊंगा, सिजदा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, मेरा खुदा मुझे माफ़ कर देगा। ईसाइयों ने भी सोचा चर्च में जाएंगे, गिरजाघर में प्रार्थना करेंगे, हमारे को पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही सोचा लोगों ने, गंगा जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और हमको सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ये अर्थ लगा लिया। इसलिए आदमी पाप करने का साहस कर लेता है कि मंदिर में जाऊंगा, वहाँ 500-1000 रुपया रख दूंगा, कोई बड़ा पाप है, छोटा पाप है तो 2 केले 2 आम रख दूंगा और मेरा माफ़ हो जाएगा। और कल का तो मैंने माफ़ करा लिया है, 2 केले देकर 2 आम देकर भगवान को। आज जब बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, चोरी, हत्या, तो जो रुपया मिलेगा 10% भगवान को उसके अंदर मैं चढ़ा दूंगा। आदमी हिम्मत कर लेता है और चोरी करता है, और चोरी करके आकर ठाकुर जी को मुकुट बनवा देता है, ठाकुर जी के कमरे में छत डलवा देता है। बस ये धंधा चल गया। समाज को शिक्षा ही गलत हो गई। आज तुमको भी शिक्षा सुधारना है अपनी, और अपने बच्चों को भी सुधारना है। और क्या बेटा, तू जो करेगा उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई मंत्र, कोई तावीज, कोई रस्सी, कोई डोरा तेरे पाप से तुझे मुक्त नहीं करेगा। ये शिक्षा देना है। लेकिन मूढ़ आदमी इधर रस्सियाँ 2-2, 3-3 बांध के बैठा है, कोई इधर रस्सी बांध के डाला है, कोई इधर अंगूठियों में अलग अलग